हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आज जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कौन थे आप अपनी पास्ट लाइफ में, क्या करते थे आप अपनी पास्ट लाइफ में, क्या असर आया है इस लाइफ टाइम में पास्ट लाइफ की वजह से। और ये जो रीडिंग होगी ये एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है और इसमें मैं आपकी जो रीसेंट पास्ट लाइफ है, मतलब जिस अभी जो आप जीवन जी रहे हैं इससे जस्ट पहले वाली, ओके, उसको मैं चेक करूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइज प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके ओके, द मैजिशियन, गुड। यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से, क्योंकि आप दूसरा भी कार्ड मेजर अरकाना का। सो ग्रेट एनर्जी है। उम्मीद की बात मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ जितने भी लोग होंगे 100% एक ऐसी पावर है आपके पास जो आप आपने देखा होगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो आप स्पिरिचुअल पावर के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर ही लेते हो। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। सो जितने भी लोग मुझे अभी तक एनर्जी जिनकी पीक हो रही है, मुझे स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज्यादा हाई होगा। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है द हैंग्ड मैन। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ ओ ओ ओ, वेट 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 वेट, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। द एम्परर, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स और रिवर्स में है 6 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आपने इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का लॉस झेला है जिसका कनेक्शन आपके प्रीवियस लाइफ टाइम से है। किसी तरह का रिलेशनशिप लॉस हो सकता है, किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, पर्सनल लॉस भी हो सकता है। और ऐसा लॉस जो जिसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है। और ये ऐसा लॉस भी है जैसे आपने किसी अपने को हमेशा के लिए खो दिया है, जिसका दुख आप अभी तक अपने सीने में लिए हुए हैं और अभी तक उस चीज को आप भूल नहीं पाए हैं। आपको बहुत तकलीफ होती है। जिनको आपने खोया है उनका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से रहा है, उनका जो रिश्ता है आपसे पास्ट लाइफ से रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जो अपने अंदर एक मैजिकल पावर रखते थे। आपको आपकी पास्ट लाइफ में एक हीलर के रूप में देखा जाता था और एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता था जो काफी धनी था और काफी परिपूर्ण था, काफी ज्यादा कैपेबल था, स्ट्रांग था। और आपके पास बहुत सारी चीजों की पावर थी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना द वर्ल्ड है। आप हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीजों से आप गो थ्रो कर रहे हो, लैक एनर्जी में हो सकता है बहुत सारी चीजें जो पास्ट लाइफ में थी वो अभी नहीं है, जैसे कि धन हो सकता है। और आपके जो इमोशंस है ना वो बहुत स्ट्रांग थे, आपके जो थॉट है वो बहुत स्ट्रांग थे। और आपकी
आपके जो कर्म थे वो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से, किसी पैटर्न की वजह से और किसी तरह की ब्लॉकेजेस की वजह से आपने इस लाइफ टाइम में काफी हद तक इन सारी चीजों को आप यूज नहीं कर पाए। आपके पास पावर्स हैं, आपके पास इमोशनल पावर है, आपके पास पेंटिकल्स की भी पावर है, लेकिन आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपके पास बहुत ग्रेट मैनिफेस्टेशन पावर है, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे थे अभी तक, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन को उस तरह से नहीं जी पा रहे हो जिस तरह से आपको जीना चाहिए। मतलब काफी हद तक आपने सरवाइव किया है, काफी हद तक आपने परेशानियां झेली हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि तो अगर यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली सारी चीजों में कंप्लीशन आएगा। पास्ट में जैसे जो चीजें आप अचीव नहीं कर पाए हो ना पास्ट में, इवन अभी तक इस लाइफ टाइम में, वो आप कंप्लीट जरूर कर लोगे। आपके पास धन भी होगा, आपके पास इमोशनल पावर भी होगी, आपके पास आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस पावर भी होगी, कर्मों की भी पावर होगी। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन है आपका धरती से भी और आकाश तत्व से भी। तो एलिमेंट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, दो एलिमेंट्स मुझे बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लाइक एक तो अर्थ और दूसरा मुझे आकाश एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में आप के जो पेरेंट्स थे उनसे आपका कोई भी ऐसी लेन देन रही है जो इस लाइफ टाइम में जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ी है। हो सकता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहे हो और उस लाइफ टाइम में जो पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स अभी आपको मिले हों, चाहे मदर या फादर, बट वो आपके लिए हो सकता है कि नार्सिसिस्ट का रोल उन्होंने प्ले किया और एक हेटर का रूप प्ले किया और आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। या फैमिली में और कोई पर्सन है जो पास्ट लाइफ की वजह से आपसे किसी तरह का उन्होंने रिवेंज रखा, किसी तरह का गलत भावना रखी और काफी ज्यादा इन्होंने परेशान किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि क्योंकि द वर्ड का कार्ड है तो कंप्लीशन, चाहे आप कितने भी कार्मिक बंधन इस लाइफ टाइम में आप लेकर के आए हो, चाहे आप कितने भी कर्मों की ब्लॉकेजेस लेकर के आए हो, आप उसको रिजॉल्व जरूर कर लोगे और आप उसको रिजॉल्व कर भी रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में एक बहुत अच्छे कलाकार थे। मतलब एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी कला का प्रदर्शन करता था और उससे आप अर्निंग करते थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट थे, और अगर आप एक लेडी हो तो आप बहुत ब्यूटीफुल थी। लोग आपको देख करके मतलब मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे और आपके लिए लोग सीरियसली यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि लोग आपके दीवाने हुआ करते थे और अट्रैक्शन आप में बहुत ज्यादा था, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये एक कर्ज की तरह आई है इस लाइफ टाइम में। ओके, मतलब बहुत सारी चीजें आप चाहते थे कि लोग आपके अकॉर्डिंग आपका रिलेशनशिप चले या आपके अकॉर्डिंग आपको आपका पर्सन मिले, बट वो चीज अभी तक मिली नहीं आपको। लेकिन आप उस चीज को कट कर रहे हो, उस ब्लॉकेजेस को कट कर रहे हो और आप अपने उस रूप में आ रहे हो जो पास्ट लाइफ में आप थे। ओके, सो यहाँ पे एक पास्ट लाइफ में मुझे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कोई भी यहाँ पे निगेटिव चीज नहीं दिखाई दे रही है गाइस। ऐसा दिख रहा है कि आप संपूर्ण व्यक्ति थे। हाँ, किसी कार्मिक ब्लॉकेज की वजह से इस लाइफ टाइम में आपने वो चीजें टेम्परेरी तरीके से खो दी, लेकिन आप फिर से अचीव कर लेंगे और वही अचीव करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। और कुछ पेंडिंग कर्मा है जो आपके एंसेस्टर्स के हैं, जिनकी वजह से आप आज बहुत पावरफुल हो, आप बहुत अलग हो, आप चूजन वन हो। तो उन्होंने काफी आपको अपने पेंडिंग कर्मास दिए हैं पूरे करने के लिए। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की प्रीवियस लाइफ टाइम में कुछ लोगों की आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत मेहनत की। ओके, आपका जो कारोबार था, आप जिस काम में थे, जिस तरह के व्यापार में थे, आपने वहां पे बहुत स्ट्रगल किया। आपने थोड़े से स्ट्रगल से
चीजें काफी अच्छी बनाने की कोशिश की, लेकिन आपका स्ट्रगल बढ़ता चला गया। ओके। एंड वो ब्लॉकेज आप आज भी यहाँ पे कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आज आप द हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हो। मीन्स एक ऐसी दुविधा में आप हो जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हो अभी तक। और अब आपको इस रीडिंग के थ्रू शायद समझ में आ रहा होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ की है। ओके। आप अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको उस तरह का फल नहीं मिल पा रहा है, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते होगे चीजों में। आपको ऐसा लगता होगा कि जब तक आप बहुत काम नहीं करोगे ना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती होगी। ओके। और आपने बहुत प्रॉब्लम्स अपनी पास्ट लाइफ में झेली है, जिसकी एक दिमाग में वो चीज रहती है, मतलब वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं वो क्लिक करती है कि जैसे आप अभी भी सुखी नहीं हो, अभी भी खुश नहीं हो, अभी भी आपके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है, आपकी आत्मा जो है वो शांत नहीं है, सुखी नहीं है। ओके। बट बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि द वर्ल्ड भी है यहाँ पे, जो पहले से ही बता रहा है कि चीजों में जो लॉस हुए हैं, है ना, पास्ट लाइफ में, उसका एक कंप्लीशन आएगा जरूर। और क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप इस जीवन में बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति बनोगे और संपूर्ण व्यक्ति बनोगे। जहां से शुरू किया था, द मैजिशियन से शुरू किया था ना आपने अपनी पास्ट लाइफ में, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स पे खत्म करोगे। ये मेजर अरकाना यहीं से शुरू होता है, इनफैक्ट 0 से शुरू होता है, बट क्योंकि ये पहला कार्ड है, फर्स्ट नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे ये कार्ड सब चीजों का अंत दिखा रहा है। जहां पे आपने जो भी लॉस किए थे और जो भी आपकी डिजायर थी पूरी नहीं हो पाई, बहुत सारे सपने थे आपके, बहुत सारी डिजायर्स थी, बहुत कुछ सोच रखा था आपने, उस लाइफ टाइम में भी सोचा था, और आज इस लाइफ टाइम में भी आप सोचते हो कि मेरे पास ये होना चाहिए, काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, है ना। तो जो भी लॉस है वो रिकवर होगा, और जो नहीं पाया है वो जरूर मिलेगा आपको। द एम्परर है, टेम्परेंस है यहाँ पे। आप अपनी पास्ट लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे थे जो आपको बहुत हार्म पहुंचाता था, जो आपको बहुत दिक्कतें देता था। ओके। इसने बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपके साथ रखा, किया आपके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर, आपको बहुत कंट्रोल किया। इस पर्सन के साथ आपने बहुत मैनेज किया है। ये पर्सन पास्ट लाइफ में आपका फादर, आपके हस्बैंड, ओके, या आपके जिनके लाइक आपने इनका बहुत सारा काम किया है, इनके नीचे काम किया, और इन्होंने आपका बहुत इस्तेमाल किया पास्ट लाइफ में, और जिसका डर अभी तक आपके अंदर है, जिसकी वजह से आज अभी तक आप ना किसी को ना नहीं कह पाते। एक अंदर ही अंदर डर है, एक अंदर ही एक चीज खाई जाती है कि जैसे आप पहले से ही बहुत, किसी ने आपको बिल्कुल निचोड़ लिया है, किसी ने आपकी एनर्जी को खत्म कर दिया है, आप कभी कभी खोखला फील करते हो। ओके। आपने क्योंकि बहुत मैनेज किया है इस इंसान के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है कि आप इस लाइफ टाइम में भी डील कर रहे हैं। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक मेल से आपका संबंध रहा है, खराब संबंध रहा है, जिन्होंने आपको मजबूर किया कि आप अपने जीवन को मैनेज करके चलें। ओके। आप कभी सुखी रह ही नहीं पाए हैं अपने पास्ट लाइफ में। ओके। तो ये एक मेल पर्सन है। वहीं मुझे एक ऐसी फीमेल आपके लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ में दिखाई दे रही है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, जिसने कभी आपको जीत हासिल नहीं करने दी है, और इस लाइफ टाइम में आपके अंदर वही भूख है, वही जीत की भूख है, वही जीत की भावना है, मुझे जीतना है ना, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मुझे सक्सेस मिले। ओके। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज्यादा ध्यान लगाते होंगे। ओके। और बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे एकांत में रहना। ओके। आप अननेसेसरी लोगों से नहीं मिलते जुलते होंगे, बेकार के लोगों से नहीं मिलते जुलते होंगे, अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते होंगे। ओके। और
एक चीज और भी है कि आपने अपने आप को बहुत टाइम से आइसोलेट भी रखा हुआ है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड जो है वो ये बता रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा डरे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति आपके आप आपके कर्मों के अनुसार आपको मिला है। पास्ट लाइफ से ही इनका कनेक्शन है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको पास्ट लाइफ में भी बहुत परेशान किया, बहुत डराया। सो वही एनर्जी आप अभी भी कैरी कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एनर्जीज की बात है। आपका जो माइंड है वो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है इनके कंपैरिजन में। जिस भी पर्सन से आप डर रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आपका माइंड आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में एक ब्लॉकेज लेकर के आए हो जो पास्ट लाइफ की है, और ये फियर है आपका पास्ट लाइफ का। ओके, ये जो डर है, ये जो अननोन फियर है या नोन फियर है, और ये जो कॉन्फिडेंस आपका कम हुआ है ना, ये पास्ट लाइफ की वजह से हुआ है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। मैं थोड़े और कार्ड्स लेने जा रही हूं। ओके, तो प्लीज मुझे टाइम दे और पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें ताकि मैं आपको और ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊं। चाइना, कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो अपनी पास्ट लाइफ में चाइना में रहता था। ओके, अभी या कोई कनेक्शन हो सकता है आपका चाइना से। चाइना की ड्रीम्स हो सकता है बहुत ज्यादा आते हो। ओके, किसी चाइनीज से आपका किसी तरह का रिलेशनशिप है, कोई कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ में था, ये हो सकता है। टैलेंट, ओके, बहुत टैलेंटेड हो आप। मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ऐसे लोगों की यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। सो आप अभी, ये अभी की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, ये पास्ट लाइफ एनर्जी नहीं है, ये अभी की एनर्जी है। और आगे देखती हूँ क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, सेराटो, आप ना अपनी पास्ट लाइफ से एक ब्लॉकेज लेकर के आए हो, वो है सेल्फ डाउट। आपको खुद पे बहुत कम भरोसा है। आप दूसरों पे तो ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन खुद पे कम ट्रस्ट कर पाते हो। आपको लगता है कि शायद मुझसे ये गलत हो जाए, शायद मैं ये सही नहीं कर रहा हूं, क्या ये सही होगा, है ना। एक जो डाउट है ना, वो हमेशा आपको परेशान करता रहता है। खुद को लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा हो सकता है, माइंड में क्लैरिटी किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में किसी तरह के ऑब्स्टिकल का सामना कर रहे हैं, और ये आपकी पास्ट लाइफ ब्लॉकेज है जिस पे आपको काम करना चाहिए। एनर्जेटिक, मैंने बोला ना कि आप बहुत एनर्जेटिक थे, पहले ही मैंने ये वर्ड बोला। आप हो एनर्जेटिक, या आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। सो एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना ऐसा लगता होगा कि मैं अंदर से बहुत एनर्जी फील कर रहा हूं या फील कर रही हूं, बट मैं उसको कर नहीं पा रही हूं, मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूं, उसको क्रिएट नहीं कर पा रही हूं। तो ये जो एनर्जेटिक जो वर्ड मुझे पहले भी पिक हुआ और अभी भी ये कार्ड आया है, वो इसीलिए आया है कि आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है। आप एक्चुअली बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, पैशनेट पर्सन हो और मोटिवेशन से भरे हुए इंसान हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हो जो ब्रेक थ्रू लेकर के आए। तो ये चीज, ये जो एनर्जेटिक ब्लॉकेज है ना, ये पास्ट लाइफ की इश्यूज की वजह से है। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके, एल, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, आपके कंधों पे कई सारे बोझ हैं। खुद को लेकर के भी बहुत कम टाइम निकल पाता है। लोगों की जिम्मेदारियां, बच्चों की, परिवार की, जॉब की, घर की, है ना, मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स आपके ही कंधे पे हैं। और आप कभी कभी थक जाते हो, कभी कभी ऐसा मैनेज आप कर लेते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा है। ये एक अकेले पर्सन के लिए बहुत ज्यादा है। कर्मों का भी बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है, और रिश्तों का भी बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है, खुद के इमोशंस का बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है।
उस पे काम करने की जरूरत है। ये सारा बोझ आपकी पास्ट लाइफ से आपको मिला है, इस पे काम करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख भी रहे हैं कि वो अपने इस बोझ को काफी हल्का कर चुके हैं। वॉलनट, ओके। किसी कार्मिक साइकिल को, किसी कार्मिक पैटर्न को, किसी एडिक्शन को, किसी बिहेवियर को, किसी बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है। ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। आप किसी तरह की एविल एनर्जी पास्ट लाइफ से आई है, किसी तरह की निगेटिव एनर्जी पास्ट लाइफ से आई है। कभी कभी आपको फील होता है कि आपका जो ऑरा है वो निगेटिव है, ओके। या आपको कोई वॉच कर रहा है, आपके इर्द गिर्द कोई है ना। या ऐसा हो सकता है कि आप फील करते हो एनर्जीज को, ओके, जो अनवांटेड है, जिनको फील करना एक्चुअली जरूरी नहीं है। सो उस पे काम करने की जरूरत है। वो पैटर्न आपको इस लाइफ टाइम में रिलीज करना है, ओके। ये नेगेटिव एनर्जी आपको खत्म करनी है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है पास्ट लाइफ का, जिसका इफेक्ट आपको इस लाइफ टाइम में देखने को मिला है। आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, बट वो आपको लगती नहीं है। ये पास्ट लाइफ के कर्स की वजह से हो सकती है या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकती है। तो इसको रिजॉल्व करना जरूरी है, ओके। ये दो कार्ड आए हैं, स्लेवरी एंड कम्युनिटी। यहां ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी कम्युनिटी ने या किसी ग्रुप ने आपसे ऐसी चीजें करवाई, ऐसी गुलामी करवाई जो एक तरीके से, जिसको कहते हैं कि परेशान किया। और मुझे निगेटिव एनर्जी ही पिक हो रही है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक लॉस है। तो ये जो स्लेवरी का कार्ड आया है और कम्युनिटी का कार्ड आया है, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान किया, आपसे एक तरह की गुलामी करवाई। और आपके अंदर काबिलियत थी, आपके अंदर एक किंग एनर्जी मुझे पिक हो रही है, वैसा कुछ था। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आप बहुत सारी चीजें पास्ट लाइफ में ही अचीव कर सकते थे, लेकिन इस कम्युनिटी ने या इस ग्रुप ने ये चीज आपको करने नहीं दी। सो एक तरह का लॉस आपने पास्ट लाइफ में ही झेला है। और मैं कुछ कार्ड्स और ले लूं कि इस लाइफ टाइम में क्या इफेक्ट है स्लेवरी और कम्युनिटी का। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, ओके। ओ माय गॉड, सेल्फ डाउट अगेन। यहां पे भी सेल्फ डाउट की ही एनर्जी थी, ओके। बट यहाँ पे मैंने एज अ रेमेडीज को पिक किया है। यहाँ पे क्लियर कट सेल्फ डाउट। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस लाइफ टाइम में आपके साथ इस तरीके से गलत हुआ है कि आपने खुद पे भरोसा, इतना डर आपके अंदर आ गया कि आपको खुद पे अब ट्रस्ट ही नहीं रहा कि आप, मतलब आप कौन हो, क्या हो, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप खुद क्या कर सकते हो। मतलब अभी भी ना एक डर आता होगा कि मैं बस छोटी सी जॉब मिल जाए, छोटा सा अमाउंट मिल जाए, कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे हो आप इस डाउट की वजह से। वो जो प्रीवियस लाइफ टाइम में जो हुआ है ना, वो जो घटना हुई है, ओके, वो काफी ट्रॉमेटिक रूप से है आपके अंदर। उस ट्रॉमा को हील करना है ताकि आप बड़ा अचीव कर पाओ, अदरवाइज आप छोटे में रह जाने वाले हो, ओके। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।